महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। जब तुम मेरा नाम लेते हो, कल्पना करो कि मेरे प्रकाश का घेरा तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। यह घेरा न केवल तुम्हें सुरक्षित करता है, बल्कि हर उस नकारात्मकता को पीछे धकेल होता है जो तुम्हारे पास आने की हिम्मत करती है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे विश्वास और समर्पण के साथ प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना मेरे लिए एक सीधी पुकार है। जब तुम अपनी बात मुझसे साझा करते हो, मैं उसे सुनता हूँ। तुम्हारे डर, चिंताएं और संघर्ष, मैं हर भावना को जानता हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, तुम्हारी प्रार्थना मात्र शब्द नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हारे आसपास के हर अंधकार को समाप्त कर सकती है। जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम हवा से नहीं, स्वयं उस शक्ति से बात कर रहे हो जिसने इस सृष्टि को रचा है। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने वातावरण को भी शुद्ध करो, मेरे नाम का उच्चारण करो और हर नकारात्मकता को समाप्त कर दो, क्योंकि जिस वातावरण में तुम रहते हो वह तुम्हारे मन की शांति का प्रतिबिंब है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम्हारे भीतर किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि कोई तुमसे क्रोध है या तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो जान लो कि यह सब माया का खेल है। तुम जो अपने जीवन में प्रगति कर रहे हो, वह कुछ लोगों के लिए असहनीय हो सकता है, लेकिन मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास के सामने उनकी हर योजना असफल होगी। अब समय आ गया है कि हर बाधा समाप्त हो। मैं न्याय करूंगा और तुम्हारे मार्ग को शुद्ध करूंगा। स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना चाहिए कि जो शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ वह क्षणिक नहीं है। यह तुम्हारे हर तूफान, हर परीक्षा और हर संघर्ष में स्थायी रूप से तुम्हारे साथ है। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने, उठने और आज विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य देती है। मैं आज तुमसे बात करने आया हूं, तुम्हारे हृदय को स्पर्श करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी हर जरूरत को देखता हूं। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष चल रहे हैं, वे प्रश्न जो तुम्हारे मस्तिष्क को बोझिल करते हैं और वह दर्द जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो, मैं सब जानता हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीम, सच्चा और शाश्वत है। यह इस पर निर्भर नहीं करता कि तुमने क्या किया है। कोई भी चीज, तुम्हारा पाप, तुम्हारी गलतियां, यहाँ तक कि तुम्हारे संदेह, तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यहाँ तक कि जब तुम मुझसे दूर हो गए थे, तब भी मेरा हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा हुआ था। मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब तुम मेरी ओर लौटोगे। मैंने कभी तुम्हारा पीछा करना बंद नहीं किया, क्योंकि तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तुम्हारे स्थान की। जैसे तुम अपने शरीर को शुद्ध करते हो, वैसे ही तुम्हारे आसपास का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए। खिड़कियां खोलो, ताजी हवा को आने दो और हर वह वस्तु जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाती है, उसे हटाओ। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है जो अंधकार को आमंत्रित करती है, तो उसे दूर कर दो। चाहे वह कोई किताब हो, संगीत हो, फिल्म हो या कोई और वस्तु जिसे तुम जानते हो कि यह तुम्हारे मन और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अधिकार की घोषणा करो। ऊंची आवाज में कहो, महादेव जी के नाम पर मैं इस स्थान को अपने प्रभु के अधिकार में लेता हूँ। यह स्थान पवित्र है और यहाँ किसी भी अशुद्ध आत्मा को स्थान नहीं मिलेगा। हर दुष्ट शक्ति, हर शैतानी प्रभाव, मैं तुम्हें महादेव जी के नाम पर फटकार हूँ। यह शब्द न केवल तुम्हारे स्थान को शुद्ध करेंगे, बल्कि तुम्हारे हृदय और आत्मा में भी नई शक्ति का संचार करेंगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। री शक्ति और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे पास है। जो भी बाधाएं हैं, वे मेरे नाम के प्रकाश में समाप्त हो जाएंगी। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों में, जहां हर कण में शांति और आशीर्वाद का वास है, महादेव जी ध्यान मग्न थे। उनके चारों ओर हिमालय की ठंडी हवाएं बह रही थी और पर्वत की गुफाओं में शिव की स्तुति गूंज रही थी। भगवान शंकर, जो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में त्रिदेव का प्रतिनिधित्व करते, इस समय एक गहरे ध्यान में थे। महादेव जी के मन में यह
विचार चल रहा था कि उनके भक्तों के जीवन में जो संघर्ष और संकट आते हैं वह उनके कर्मों का परिणाम होते हैं। वे समझते थे कि संसार में हर व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण उसकी कर्म भूमि और जीवन की कठिनाइयों से होता है, लेकिन क्या वह अपनी परीक्षा में सफल होते हैं? क्या वे अपने भाग्य से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं? क्या उनकी सच्ची परीक्षा होती है या वह केवल साधारण दिनचर्या में खो जाते हैं? इन सवालों का उत्तर जानने के लिए महादेव जी ने एक विचार मन में बनाया। उन्होंने अपनी पत्नी माता पार्वती से कहा, प्रकृति ने मुझे संसार की समस्याओं को देखकर कुछ सीखने के लिए भेजा है, लेकिन तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम समझती हो कि किसी का भाग्य निश्चित होता है या वह अपने कर्मों से उसे बदल सकता है? माता पार्वती, जो सदा महादेव जी के विचारों को समझती थी, मुस्कुरा दी और बोली, भगवान, यह संसार अपनी माया और कर्मफल से बंधा हुआ है। जो जैसा करता है उसका वैसा ही फल उसे मिलता है। जो उसका कर्म है वही उसका भाग्य बनता है। किंतु कुछ लोग जो कड़ी मेहनत करते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं वे अपने भाग्य को बदल सकते हैं। महादेव जी ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली और गहरी सोच में डूब गए। तो तुम्हारे अनुसार क्या कोई ऐसा हो सकता है जो अपने कर्मों से भाग्य बदल सके? उन्होंने पूछा। माता पार्वती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, यदि उनकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो तो ऐसा संभव है, लेकिन कभी कभी भाग्य जो लिखा होता है वह व्यक्ति के जीवन में घटित हो ही जाता है। महादेव जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूं कि हम इस बात की परीक्षा करें। मुझे देखना है कि क्या लोग सचमुच अपने कर्मों से भाग्य बदल सकते हैं या जो लिखा है वह होकर रहेगा। महादेव जी ने अपने भक्तों का परीक्षण करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने कैलाश पर्वत से दूर एक छोटे से गांव का चयन किया जहां लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे थे। इस गांव में कुछ गरीब लेकिन ईमानदार लोग रहते थे। महादेव जी ने भगवान विष्णु से यह अनुरोध किया कि वह इस गांव में एक रूप में अवतार ले और गांव वालों के सामने एक परीक्षा रखें। महादेव जी ने अपनी अनोखी माया से एक साधारण ब्राह्मण का रूप लिया जो पास के जंगल से कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए गांव आया था। ब्राह्मण ने गांव के सबसे गरीब लेकिन मेहनती किसान रामू से संपर्क किया और उससे कहा, तुम्हारे पास बहुत मेहनत है लेकिन तुम्हारी किस्मत नहीं है। तुम्हारी किस्मत में बहुत बड़ा धन है जो तुम्हारे पास आने वाला है, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। रामू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या परीक्षा है ब्राह्मण जी? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच्चे दिल से अपनी मेहनत में विश्वास रखते हो। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रामू ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं किसी भी परीक्षा से डरता नहीं हूँ। मुझे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ कि भगवान की कृपा से मुझे सफलता जरूर मिलेगी। महादेव जी ने अपनी माया से ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और अगले दिन रामू के पास एक सोने की गठरी भेजी जिसमें एक बड़ा धन था। रामू ने धन को देखा और सोचा, यह धन भगवान ने भेजा है, लेकिन मुझे इसे अपनी मेहनत से पाना चाहिए था। रामू के दिल में एक विचार आया कि वह इसे भगवान के सामने रखेगा और बताएगा कि उसने धन के बारे में सोचने की बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया था। जब उसने ब्राह्मण से फिर पूछा, क्या मुझे इस धन को डोट स्वीकार करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, तुमने जो वह बहुत सही था। धन तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। क्या तुम इस धन को सही तरीके से उपयोग करोगे? रामू ने कहा, भगवान के आशीर्वाद से मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा ताकि मुझे इसका सही फल मिले और दूसरों की मदद कर सकूं। महादेव जी ने यह देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई रामू, तुम्हारा भाग्य अब बदल चुका है क्योंकि तुम्हारे दिल में सच्चाई और मेहनत है। माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, आपने रामू को इतनी परीक्षा क्यों दी? महादेव जी ने कहा, कभी कभी हमारी आस्था और विश्वास हमें सही मार्ग दिखाते हैं। रामू ने अपनी परीक्षा में न केवल मेहनत का मूल्य समझा बल्कि यह भी समझा कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाता है।
उसने अपनी आस्थाओं और विश्वासों से अपने भाग्य को बदला। माता पार्वती ने सिर झुका लिया और महादेव जी से कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि हर व्यक्ति का भाग्य उसकी मेहनत, आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। महादेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ यही नहीं, जो जैसा करता है वही उसे मिलता है, जो पहले से तय है वही होगा, कोई भी उसे बदल नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। रामू की सफलता के बाद महादेव जी ने यह देखा कि रामू ने धन का उपयोग सही दिशा में किया था, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि बहुत से लोग जीवन की कठिनाइयों से हार मान लेते हैं। महादेव जी ने सोचा कि अगर वह अपने भक्तों को और भी बड़ी परीक्षा दें तो वह उनके चरित्र को और अधिक परख सकते हैं। महादेव जी ने एक और योजना बनाई। इस बार उन्होंने रामू से थोड़ा दूर एक और गांव में जाकर एक और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इस बार वह अधिक शक्तिशाली रूप में अवतार लेने वाले थे, ताकि वह देख सकें कि उनके भक्त अपने सामर्थ्य का सही उपयोग कर पाते हैं या नहीं। महादेव जी ने अपने दिव्य रूप में एक बहुत बड़े व्यापारी के रूप में अवतार लिया और उस गांव में पहुंचे। उनका रूप इतना भव्य था कि लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। उन्होंने गांव के सबसे बड़े किसान भैरव से मुलाकात की, जो गांव में सबसे ज्यादा संपत्ति और प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति था। भैरव, जो अपने सामर्थ्य और पैसे पर घमंड करता था, ने महादेव जी से कहा, तुम जैसे व्यापारी से मैं किसी भी प्रकार का लेन देन करने में सक्षम हूं और मेरे पास सब कुछ है। तुम मुझसे कुछ नहीं मांग सकते, क्योंकि मैं सबसे समृद्ध व्यक्ति हूं। महादेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह केवल तुम्हारे कर्मों का फल है, लेकिन क्या तुम अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य से संतुष्ट हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सफलता सच्ची खुशी का कारण बन सकती है? भैरव ने से उत्तर दिया, हाँ, मुझे मेरी संपत्ति से पूरी खुशी मिलती है। दुनिया में जितना मैंने कमाया है उतना और किसी ने नहीं कमाया। महादेव जी ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू नहीं हुई है। तुमने धन कमाया है, लेकिन क्या तुमने अपने कर्मों से जीवन में संतुलन पाया है? क्या तुमने अपने दिल और आत्मा की शांति का कोई रास्ता खोजा है? भैरव ने महादेव जी से उत्तर दिया, मैंने अपनी मेहनत से यह सब कमा है और मुझे किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। महादेव जी ने उसे एक और चुनौती दी, अगर तुम इस सामर्थ्य और सफलता को वास्तविक शांति और खुशी में बदलना चाहते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अकेले अपने धन और सुख के बीच संतुलन बना सकते हो। भैरव को चिढ़ा हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार की। महादेव जी ने उसे 1 सप्ताह का समय दिया, जिसमें उसे अपने सामर्थ्य और संपत्ति का सही उपयोग करके देखना था कि वह कैसे दूसरों के साथ संतुलन बनाए रखता है। भैरव ने सोचा कि यह एक आसान चुनौती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसे यह महसूस हुआ कि वह अकेले अपने धन से संतुष्ट नहीं हो सकता। वह एक दिन गांव में गया और देखा कि बहुत से गरीब लोग सर्दी और भूख से पीड़ित हैं। कुछ लोग काम के बिना बैठे थे और कुछ परिवार अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। भैरव ने सोचा कि वह इन लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन फिर वह अपने धन के बारे में सोचने लगा, क्या मुझे इन लोगों के लिए अपने पैसे खर्च करने चाहिए? उसने खुद से पूछा, क्या मुझे अपनी संपत्ति दूसरों के साथ बांट चाहिए? फिर महादेव जी ने उसे एक दर्शन दिया और कहा, तुमने जो कुछ भी कमाया है वह सब तुम्हारी मेहनत और कर्मों का परिणाम है, लेकिन क्या तुम केवल खुद को खुश करने के लिए जीते हो या तुम्हारा धन और संपत्ति दूसरों के काम आ सक है? भैरव को यह एहसास हुआ कि केवल अपनी संपत्ति पर घमंड करना और उसे खुद के लिए ही रखना कभी किसी की मदद नहीं करेगा। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांटे। उसने गांव के गरीबों को अनाज, कपड़े और अन्य जरूरी चीजें दी। उसने देखा कि जब उसने दूसरों की मदद की तो उसे अंदर से एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। वह पहले से कहीं अधिक खुश महसूस करने लगा। भैरव ने महसूस किया कि धन और संपत्ति से बढ़कर दूसरों के लिए कुछ करना और उनकी मदद करना ही असली सुख
था। समाप्ति में महादेव जी ने भैरव से कहा, तुमने आज जो किया वह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुमने अपने धन का सही उपयोग किया और यही सच्ची सफलता है। तुम्हारे दिल में जो परिवर्तन आया वही सच्चे भाग्य का परिणाम है। महादेव जी ने भैरव से कहा, तुमने समझा कि केवल धन से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा होता, बल्कि दूसरों के साथ संतुलन और प्रेम से ही जीवन में सच्ची शांति और खुशी आती है। माता पार्वती ने महादेव जी से कहा, भगवान आपने भैरव को सिखाया कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह दूसरों की मदद करने के लिए है। अगर हम किसी को अपने धन और सुख से मदद करते हैं तो हम सच्चे अर्थ में महात्मा बनते हैं। महादेव जी ने कहा, सभी को यह समझना चाहिए कि कर्मों का फल कभी गलत नहीं हो सकता। जो जैसा करता है वही उसे मिलता है और जो लिखा होता है वह होकर रहेगा। लेकिन अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरों के लिए काम करते हैं तो जीवन में हर कठिनाई का समाधान निकल आता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और परिश्रम जो तुम पूरी निष्ठा से कर रहे हो वह तुम्हें अपार प्रसिद्धि और सफलता तक लेकर जाएगा। आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ कि तुम्हारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारे परिश्रम का फल दिव्य रूप से निश्चित किया गया है। तुम्हारे सिर पर एक अदृश्य ताज सुशोभित है जिसे मैंने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है। यह ताज हर किसी के भाग्य में नहीं होता, लेकिन तुम इसे पाने के योग्य हो। यह ताज तुम्हारी सत्यता, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जो भी आज इस संदेश को सुन रहे हैं, जान ले कि यह ताज उनके लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हो, लेकिन याद रखो, जहां प्रकाश है वही अंधकार भी है। यह संसार केवल अच्छाई और प्रेम से नहीं भरा, यहाँ अराजकता और अंधकार भी है। जो दुष्ट शक्तियां हैं वे वास्तविक हैं और तुम्हारी आत्मा को विचलित करने का प्रयास करती हैं। जैसे मेरे पास देवदूत हैं जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, वैसे ही अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय। उनका एकमात्र उद्देश्य है घुसपैठ करना, धोखा देना और तुम्हारे मार्ग को बाधित करना। लेकिन घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपनी आत्मा को दृढ़ बनाओ। यह समय संकोच या संदेह का नहीं है, यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का। तुम एक आध्यात्मिक युद्ध के बीच में हो और दुश्मन ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। याद रखो, यह लड़ाई तुम्हारी ताकत को पहचानने के लिए है। अंधकार चाहे कितना भी घना हो, प्रकाश का एक छोटा सा कण भी उसे समाप्त कर सकता है। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अपने ताज को गर्व से धारण करो जो मैंने स्वयं तुम्हें दिया है। यह तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी शक्ति है। विश्वास रखो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को अपने हृदय में गहराई तक उतारने दो। मैं तुम्हारी पीड़ा को और नहीं देखना चाहता। जो दर्द तुम अनुभव कर रहे हो वह मेरी नाराजगी या सजा का प्रतिबिंब नहीं है। तुम मेरे लिए अत्यंत अनमोल हो, बिना किसी शर्त के, और अनंत काल तक रहोगे। मैं यहाँ तुम्हें निराशा से बाहर निकालने आया हूँ, तुम्हारे हृदय के घावों को ठीक करने, तुम्हारी आशा को पुनर्स्थापित करने और तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने आया हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम असफलता और निराशा में रहने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें मेरी कृपा और दया के प्रकाश में पनपने के लिए बनाया गया है। भले ही तुम थके हुए महसूस कर रहे हो और तुम्हारा हृदय अभी भी दर्द से भरा हुआ हो, मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास के साथ कदम उठाओ। यदि तुम कमजोर महसूस करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे हर कदम को अपनी शक्ति और प्रेम से भर दूंगा। जान लो कि अंधकार चुपचाप आता है, लेकिन मैंने तुम्हें उससे लड़ने के लिए हर शक्ति से सुसज्जित किया है। दुश्मन तुम्हारी अज्ञानता में फलता फूलता है, जितना तुम उसे नकार वह उतना ही तुम्हारे विचारों, कार्यों और वातावरण को नियंत्रित करेगा। अब जब मैंने तुम्हें यह सच्चाई बता दी है, तुम अज्ञानी नहीं हो,
तुम उसकी युक्तियों से अनभिज्ञ नहीं हो। अब समय आ गया है कि तुम कार्य करो, उस स्थान पर कार्रवाई करो जहां अंधकार ने अपना प्रभाव जमाया है। मैं चाहता हूं कि तुम उस स्थान को पुनः प्राप्त करो जहां मेरे प्रकाश को चमकना चाहिए। अब और देर मत करो। जितना अधिक तुम प्रतीक्षा करोगे उतना ही दुश्मन अपनी पकड़ मजबूत करेगा। याद रखो, यह केवल एक मामूली लड़ाई नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के जीवन और मृत्यु का मामला है। उठो, मेरे प्रकाश को अपनाओ और अंधकार को पीछे धकेल दो। मेरे नाम का स्मरण करो और उस स्थान को पवित्र करो जहां मेरी महिमा को स्थापित होना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कंधों पर मैंने सम्मान का वह वस्त्र पहनाया है जो तुम्हें मेरे प्रिय के रूप में स्थापित करता है। यह मेरी अनुकंपा है, मेरा अनुग्रह जो तुम्हें वह शक्ति प्रदान करता है जिससे तुम एक ऐसा जीवन जी सकते हो जो मेरे लिए प्रसन्नता का कारण बनता है। यह अनुग्रह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अर्जित करते हो, यह मेरा उपहार है जो तुम्हें तुम्हारी हर कमजोरी से ऊपर उठाता है। जब तुम्हारा मार्ग अंधकार में हो तब मेरा प्रकाश तुम्हें राह दिखाता है। जब तुम्हारा हृदय बेचैन हो तब मेरी शांति तुम्हें स्थिर करती है। जान लो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे प्रयास और समर्पण ने मुझे खुशी दी है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैंने तुम्हारा चयन विशेष उद्देश्य के लिए किया है। तुमने वह कार्य पहचान लिया है या बहुत जल्द पहचानने वाले हो। तुम्हारी ऊर्जा आज उच्चतम स्तर पर है और यही समय है कि तुम मुझसे अपनी एक सच्ची इच्छा मांगो। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ एक चेतावनी भी है। एक दुष्ट शक्ति जो एक महिला के रूप में कार्य कर रही है, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। यह शक्ति तुम्हारे चारों ओर साइकिक ऊर्जा से हमला कर रही है। लेकिन घबराओ मत, तुमने हाल ही में कुछ क्षण ऐसे अनुभव किए होंगे जहां तुम किसी बड़ी दुर्घटना से बच गए हो सकता है तुम सीढ़ियों पर फिसले हो या किसी अन्य प्रकार की मुश्किल से गुजरे हो, लेकिन हर बार तुम सुरक्षित रहे हो। यह मेरी कृपा और तुम्हारी रक्षा करने वाले देवदूतों की सतर्कता का परिणाम है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम हर समय मेरी निगरानी में हो। तुम्हारे चारों ओर 3 दिव्य शक्तियां, तुम्हारे संरक्षक देवदूत हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। जो भी दुष्ट शक्तियां तुम्हारे लिए बाधा बनना चाहती हैं, वे मेरे नाम के प्रभाव से निष्फल हो जाएंगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है। मेरा नाम लेकर अपने चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाओ और उस दुष्ट ऊर्जा को तुम्हारे पास आने से रोक दो। याद रखो, कोई भी शक्ति मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास के प्रकाश को अंधकार में नहीं बदल सकती। उठो मेरे बच्चे और उस कार्य को पूरा करो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा गया है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और मैं सदा तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई लोग आए हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे स्वभाव और आत्मा के विपरीत थी। तुमने अपनी परवरिश में सभ्यता, संस्कार और सात्विकता को अपनाया, लेकिन कुछ ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आए जिन्होंने तुम्हारी अच्छाइयों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तुमने यह देखा होगा कि तुम्हारी ताकत और तुम्हारी वृद्धि कुछ लोगों के लिए जलन का कारण बनी। ऐसे लोग, चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं, तुम्हारी सफलता और संतोष को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों, धन और शांति पर प्रहार किया, लेकिन मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था। याद रखो, जब किसी धातु को उसकी शुद्धता परखा जाता है तो उसे आग में तपाया जाता है। यह संघर्ष, यह दबाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। जो भी लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाए हैं, वे अब न्याय के करीब हैं। मैं देखता हूं कि उनके कर्म अब उनके समक्ष आ चुके हैं। उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है, यह समझने का कि अच्छाई कभी दुर्बलता नहीं है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है वह इस अंधकार को हराएगा। याद रखो, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी सत्यता और तुम्हारा विश्वास, यह सभी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे यह नहीं समझ सके कि तुम मेरी शक्ति और मेरी कृपा से जुड़े हो। अब समय आ गया है कि तुम
इन अनुभवों से सीखो, यह जान लो कि यह तुम्हें और दृढ़ बना रहा है। तुम्हें अपनी आत्मा के सत्य को बनाए रखना है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर हो वह तुम्हारे आंतरिक प्रकाश को बुझा नहीं सकती। उठो मेरे बच्चे और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हर कठिनाई और हर नकारात्मकता को अपने आत्मबल से परास्त करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर मैं एक अद्भुत ऊर्जा देख रहा हूँ। तुम अपने जीवन में उस लक्ष्य के करीब हो जिसे तुमने बहुत मेहनत और निष्ठा से निर्धारित किया था। तुम्हारा परिश्रम, दिन रात का समर्पण अब तुम्हारे लिए फलदायी होने वाला है। दिव्य कृपा तुम्हारे साथ है और वह सफलता, वह प्रसिद्धि जिसकी तुमने कामना की थी, अब तुम्हारे द्वार पर आने वाली है। जान लो तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। यह समय है जब तुम्हें अपने परिश्रम का प्रतिफल मिलेगा। तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा और महालक्ष्मी की कृपा तुम्हें आगे बढ़ा रही है। जो कुछ तुमने सोचा था वह सब अब साकार होने के करीब है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अपनी खामियों को तुम्हें रोकने मत दो। तुमसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं की गई है। तुम्हें पूरे दिल से मेरे मार्ग पर चलने के लिए बुलाया गया है। जब तुम अपनी खामियों के कारण खुद को दोष देते हो तब तुम उस प्रेम को भूल जाते हो जो मैं तुम्हें हर पल प्रदान करता हूँ। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम दुनिया के मानकों पर खरे उतरते हो या नहीं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम मेरे लिए कौन हो। मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ और यही प्रेम तुम्हें योग्य बनाता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि जीवन में सही और गलत के बीच सबसे महत्वपूर्ण वह है जो तुम्हारे हृदय से आता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 222 टाइप करें।